नमस्ते प्रिय मित्रों। जब धरती पर धर्म और प्रेम की सुगंध हवाओं में बसी थी। यह कथा है रक्षाबंधन की, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस पवित्र पर्व की महिमा, इसकी प्राचीन परंपराएं और शुभ मुहूर्त की गाथा को सुनकर आपका मन आनंदित हो उठेगा। तो आइए इस कथा को अंत तक सुनें और अपने हृदय में इस पवित्र बंधन की गर्माहट को महसूस करें। रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इस पर्व को भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि भद्रा का त्याग कर ही इस पर्व को मनाना चाहिए। इस बार कुछ लोग मानते हैं कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना शुभ होगा, जबकि अन्य कहते हैं कि 9 अगस्त को यह पर्व उत्तम रहेगा। तो आइए हम आपको बताइए कि इस बार रक्षाबंधन की सही तिथि क्या है और भद्रा काल का समय क्या होगा, क्योंकि इस बार भद्रा का साया रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना अति आवश्यक है। इस कथा को अंत तक सुनें ताकि आप इस पर्व को पूर्ण विधि विधान से मना सकें। रक्षाबंधन की प्राचीन कथा और उसका महत्व। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी दीर्घायु व समृद्धि की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। प्राचीन काल में भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित माना गया था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकेश्वर रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के भीतर उसका सर्वनाश हो गया। भद्रा, जो शनिदेव की बहन है, को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि उनके समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य अशुभ फल देगा। इसीलिए भद्रा काल में राखी बांधने से बचना चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के युद्ध में अंगूठे पर चोट लगी तो द्रौपदी ने अपनी साधी का टुकद्धा बांधकर उनकी रक्षा की। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे जरूरत पड़ने पर द्रौपदी की सहायता करेंगे। इसी तरह माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उनके बंधन से मुक्त कराया। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व माता लक्ष्मी से भी। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को स्नान कर, यदि संभव हो तो स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। काले वस्त्र कदापि न पहने। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक घी का दीपक रखें। दीपक मिट्टी, पीतल या आटे का हो सकता है, जिससे भाई की आरती की जाएगी। सबसे पहले इस थाली को भगवान को समर्पित करें। मंदिर में भगवान को राखी चढ़ाएं। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर हो। सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी करें। भाई को तिलक करें, रोली, चंदन, अक्षत लगाएं, फूल या चावल छिड़कें और आरती करें। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। भाई का मुंह मीठा करें और उनकी मंगल कामना करें। भाई भी बहन को रक्षा का वचन दे कि वह सदा उसकी रक्षा करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी करेगा और माता पिता की कमी को पूरा करेगा। भाई को चाहिए कि वह बहन को उपहार दे, जैसे सुंदर वस्त्र या दक्षिणा। रक्षाबंधन 2025 शुभ तिथि और भद्रा काल पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर प्रारंभ होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इसमें कोई भ्रम नहीं है। इस बार भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू होकर 9 अगस्त को प्रातः 1:52 पर समाप्त होगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। कुछ विद्वानों का मत है कि पाताल या स्वर्ग लोक में भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर अशुभ नहीं होता, परंतु शुभ कार्यों में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस समय में भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 37 मिनट का समय मिलेगा। भद्रा काल में राखी बांधने से परिवार का विनाश हो सकता है, जैसा कि रावण के कुल के साथ हुआ। इसलिए इस समय राखी बांधने से बचें। शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से भाई को लाखों गुना फल मिलता है और वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
रक्षाबंधन की परंपराएं और उपाय। कई स्थानों पर सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती, परंतु शुभ मुहूर्त दिन हो या रात उसका पालन करना चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ है। लाल रंग की राखी शुभ मानी जाती है। उपहार में चाकू, छुरी, सफेद वस्त्र या चप्पल नहीं देनी चाहिए। बहन को भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से दोष लगता है। यदि भाई दूर है तो गणेश जी या श्री कृष्ण को राखी बांधें, जो स्वयं भाई तक पहुंच जाएगी। भोजन की परंपरा। रक्षाबंधन के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन वर्जित है। इस दिन भगवान स्वयं भाई के रूप में धरती पर आते हैं। पूड़ी खीर, मीठा हलवा, सेवियां बनाएं। रसीली सब्जियां जैसे आलू, गोभी, केला या पनीर का पुलाव बनाएं। खीरे का रायता भी शुभ है। तवे पर खाना न बनाएं। कढ़ाई में पका खाना शुभ माना जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधें। बहन को व्रत रखना चाहिए और भाई को एक निवाला खिलाना चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। एक चमत्कारी उपाय। रक्षाबंधन पर एक विशेष उपाय है जो भाई बहन के जीवन को समृद्ध बनाता है। राखी बांधने के बाद बहन कुछ सिक्के लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करे। इन सिक्कों से नई राखी खरीदें और उसे पीपल वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें और मिठाई चढ़ाएं। इससे भाई को उच्च पद, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। यह उपाय तंत्र शास्त्र में लिखा है और भाई को धनी बनाता है। भद्राकाल में गलती हो जाए तो? यदि भूलवश भद्राकाल में राखी बांध दी जाए तो भद्रा के 12 नामों का जाप करें और माता लक्ष्मी व अन्य देवताओं की पूजा करें। भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, यह थी रक्षाबंधन की प्राचीन कथा। इस पर्व को शुभ मुहूर्त में मनाएं, भद्राकाल से बचें और भाई बहन के प्रेम को और गहरा करें। इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और इस पवित्र पर्व को पूरे उत्साह से मनाएं। धन्यवाद साथियों। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।